उन्हें तो खेत में ही काम करना है। आज बिहार में शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र खुल रहे हैं। बिहार के नौजवानों के सपनों को ऊंची उड़ान देने में मदद कर रहे हैं। युवा लोगन ले जिम्मेदारी, विकास में सबकी साझेदारी, कर ले तैयारी, हर बिहारी बने आत्मनिर्भर बिहार। जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। भाजपा है तो भरोसा है। मैं जयश्री एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जब मैं सीए की छात्रा थी तब मुझे लेप्रेसी यानी कुष्ठ नाम का रोग हुआ। उसके लक्षण थे दाएं हाथ का एक दाग जो 1 साल से बढ़ रहा था और हाथ में कुछ सुन्नपन और कमजोरी महसूस हो रही थी। क्योंकि हम इस बीमारी से परिचित नहीं थे, मेरा इलाज शुरू होने में थोड़ी देरी हुई, जिसके कारण हाथ में कुछ विकलांगता है। MDT कुष्ठ रोग की दवा है। मेरा इलाज पूरा होते ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई और धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास वापस आया। कुष्ठ रोग के इलाज में देर न करना। त्वचा पे हल्के रंग के सुन दाग, उंगलियों का सुन होना, हाथों पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच कराएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज आपको कुष्ठ रोग एवं विकलांगता से बचा सकता है। लेप्रेसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है, क्योंकि हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना। अपने बंद करवाने केस पहने लालच तुम तो थे, उतरा झूठा तुम्हारा भेष, अब तो लाएंगे कांग्रेस। तुमने ना की हमारी, अब हम तुम्हारी नहीं दरकार। बोले बिहार अब के बदले सरकार, बोले बिहार अब के कांग्रेस सरकार। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी ने जारी किया चुनाव घोषणा पत्र। पहले चरण के चुनाव क्षेत्रों में चुनाव प्रचार चरम पर। कई दलों के स्टार प्रचारक विभिन्न क्षेत्रों में कर रहे हैं चुनावी रैलियां। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार थमा। 8 सीटों के लिए मतदान कल होगा। और शारदीय नवरात्र के 5वें दिन आज देवी स्कंद माता की हो रही है उपासना। नमस्कार, 7 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं DD बिहार और आपके साथ मैं सोनी सिंह। समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और लोजपा ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। दोनों पार्टियों के घोषणा पत्रों में महिलाओं के उत्थान पर बल दिया गया है। साथ ही युवाओं को रिझाने के लिए बेहतरीन शिक्षा के साथ रोजगार देने का वादा भी है। एक रिपोर्ट। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने पटना में अपना विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया। इस मौके पर चिराग ने अपने पिता को याद करते हुए कहा कि उनके पिता की जो अंतिम इच्छा थी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, आज उसे आम लोगों को समर्पित कर रहा हूं। उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट को अपने पिता रामविलास पासवान का विजन बताया और कहा कि इसमें बिहार की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका जिक्र न किया गया हो। पटना में विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च करने के मौके पर चिराग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने से भी नहीं चूके, लेकिन पीएम के बहाने उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला जरूर बोला। चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री बांटो और राज करो की नीति में विश्वास करते हैं। इसमें पहले पन्ने पे जो इस विजन डॉक्यूमेंट का सारांश मैंने तैयार किया, मेरी क्या सोच है, मैं क्या सोचता हूँ, पापा क्या सोचते थे बिहार को लेकर, ये तमाम बातें। और मुझे लगता है कि पापा का एक आखिरी लेख पापा ने बिहार के बारे में। लोजपा के विजन डॉक्यूमेंट में कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए कैनाल बनाने और नदियों को जोड़ने की योजना है। हर 2 जिले पर एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है। प्रदेश के युवाओं को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के साथ साथ नारी सशक्तिकरण पर बल दिया गया है।
पत्रकारों और वकीलों को सस्ते दर पर आवास मुहैया कराने के साथ ही राज्य में समान काम के लिए समान वेतन देने का वायदा किया गया है। वहीं दूसरी तरफ पटना में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसे बदलाव पत्र का नाम दिया गया है। घोषणा पत्र में बेटियों को इंसाफ देने के साथ ही केजी से पीजी तक मुफ्त में शिक्षा देने का वायदा भी किया गया है। बेरोजगारों को 1500 रुपए मासिक भत्ता देने के साथ ही किसानों की कर्ज माफी, बिजली दरों को आधा करने का भी जिक्र है। बड़े पैमाने पर बिहार में शिक्षकों की बहाली का जहां घोषणा पत्र में वायदा किया गया है, वहीं नीतीश सरकार की छात्राओं को साइकिल देने की योजना को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का वायदा किया है। बिहार बदल रहा है, इसीलिए हम सब ने कहा है कि बोले बिहार बदले सरकार। 12 बड़ी स्कीम्स, 12 बड़े निर्णय हम लेकर आए हैं। कांग्रेस पार्टी, जैसा शक्ति सिंह जी ने कहा, राजीव गांधी कृषि न्याय योजना लेकर आएगी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर। हर चुनाव में राजनीतिक दल जनता के सामने अपना विजन रखते हैं और लंबे चौड़े वायदे भी करते हैं, लेकिन ये तो परिणाम के दिन ही पता चलेगा कि किस दल के घोषणा पत्र पर जनता स्वीकृति की मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। एनडीए और महागठबंधन सहित अन्य दूसरे दलों के नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 15 साल में जो विकास किए हैं उसको दोहराया और विकास के नाम पर ही मतदान के लिए अपील की। सभी राज्यों के अपराध के आंकड़े प्रकाशित होते हैं। सबसे हाल का जो आंकड़ा प्रकाशित हुआ है उसके मुताबिक बिहार में अपराध की कितनी कमी हो गई है। इतनी बड़ी आबादी और इतना बड़ा राज्य, अब बिहार अपराध के मामलों में 23वें नंबर पर है। ये तो कोई दावा नहीं कर सकता है कि हर आदमी ठीक हो जाएगा। ये तो मनुष्य का स्वभाव है, कुछ गड़बड़ करता ही है, कुछ इधर उधर करता ही है। तो इधर उधर करने वाले लोगों के बावजूद बिहार की स्थिति कैसी हो गई, 23वें नंबर पर हम लोगों ने पहुंचा दिया और इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। पश्चिम चंपारण के चनपटिया, नौतन और बेतिया विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में संयुक्त रूप से बेतिया के रमना मैदान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तेजस्वी के मुंह से रोजगार की बातें शोभा नहीं देती। उनके माता पिता ने पूरे बिहार को बेरोजगार बना दिया। कि तेजस्वी को मालूम है कि लालू जी की तस्वीर आएगी तो बिहार का लालटेन युग याद आएगा, और जब जगत प्रकाश जी भाषण देंगे और मोदी जी की तस्वीर होगी तो एलईडी युग याद आएगा। इस बात का अंतर हमको समझना चाहिए, ये हमको समझना चाहिए। उधर भागलपुर के कहलगांव में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार के दौरान अभूतपूर्व विकास हुआ है और विकास की यह गति बिहार में और तेज होगी। कश्मीर में जो धारा 370 लगी है और जम्मू कश्मीर को जो एक विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है, हमारी सरकार यदि बनेगी तो हम चुटकी बजाकर धारा 370 को समाप्त कर देंगे और धारा 370 को समाप्त करके हम लोगों ने दिखा दिया। वहीं रोहतास और भागलपुर में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के प्रथम चरण का चुनाव होने के एक सप्ताह पहले ही विभिन्न समाचार चैनलों के द्वारा आयोजित ओपिनियन पोल ने एनडीए की भारी बहुमत से फिर सरकार बन रही है। और जो ओपिनियन पोल अभी भी हमें स्पष्ट रूप से सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं, कहीं न कहीं मेरा मानना है कि इसमें जो वोट शेयर, वोट प्रतिशत को दिखा रहे हैं, उसमें 10 से 12% का इजाफा होगा। और इससे गया और भागलपुर में भाजपा नेता अश्विनी कुमार चौबे ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील की।
मुझे माफ करिएगा, मैंने तो कहा कि जिसका बीज भ्रष्टाचार से हो, जिसकी उत्पत्ति भ्रष्टाचार से हुए, वो क्या बिहार को देगा? अभी बउआ है, अब संभले बिहार, और 3/4 बहुमत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिएगा जो 77 में हुआ था बिहार में आंधी, वही आंधी शायद वो बिहार में फिर से बहेगी, और बिहार के इस बयान में सब लोग मिट जाएंगे, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने रोहतास जिले के डेहरी विधानसभा के अकोरही, गोला, दिनारा, नोखा, करहगर में आयोजित चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता नीतीश सरकार से त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है। सरकार बताओ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के दी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगे दिए हैं कि मोदी जी दिए, काहे नहीं मिला डबल की सरकार? देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? देखिए ज्यादा कुछ हम ना कहे, जिस दिन आप हमको मौका दीजिएगा आपका भाई बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। वहीं बक्सर में रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में उद्योग, शिक्षा और किसानों के सम्मान के लिए उनके गठबंधन के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाएं। छोटा उद्योग लग जाए उस इलाके में जहां टमाटर को लेकर के कोई चीज बनाई जा सकती हो, तो किसानों के द्वारा जिन फसलों का उत्पादन होता है सस्ते दर पर बेचने के लिए लोग मजबूर होते हैं, उसकी बिक्री भी ठीक से हो जाएगी, किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज पटना में कहा कि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से पिछले 6 वर्षों में देश भर में आधारभूत ढांचे का विकास किया है, वही परिकल्पना बिहार के लिए भी है। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो राज्य में सड़क, पानी, बिजली और कल कारखानों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। उस कामों को और गति देने के लिए, उस कामों को और तेजी देने के लिए पूर्वी भारत की फोकस डेवलपमेंट, अगर मैं उसको बिहार में उदाहरण दूं, रोड, रेल, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, वाटरवेज, जिसमें लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंपैक्ट, एयरपोर्ट्स, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंपैक्ट होती है, उसमें से बिहार एक लायन शेयर आज केंद्रीय प्लानिंग में है। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। 22 अक्टूबर को मतदान होना है। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 14 तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के तहत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के लिए मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। मतदान केंद्रों पर कोविड से बचाव के सभी नियमों के सख्ती से अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्र ने शिक्षकों और स्नातक विद्यार्थियों से पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की है। दरभंगा शिक्षक क्षेत्र से हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन मोहन झा जी, दरभंगा के ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी से हमारे कैंडिडेट हैं श्री संजय मिश्रा, कोसी स्नातक। हमारे साथ जुड़े रहिए अन्य महत्वपूर्ण समाचारों के लिए। फिलहाल एक ब्रेक। बिहार में बिजली की क्या स्थिति थी, ये भी जग जाहिर है। गांवों में 2-3 घंटे बिजली आ गई तो भी बहुत माना जाता था। आज बिहार के गांवों में, शहरों में बिजली की उपलब्धता पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा हुई है। घर घर आई बिजली रानी, कर ले तैयारी, हर बिहारी बने आत्मनिर्भर बिहार, जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। भाजपा है तो भरोसा है। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी।
फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हम तो लोग हैं सीधे साधे, तुमने बढ़ चढ़ किए थे वादे, पूरे हुए न अब तक आधे, भूल गए तुम्हारे मैले इरादे, छीने हो तुम गरीब से जो इकलौता था। बोले बिहार अब के बदले सरकार, बोले बिहार महागठबंधन सरकार। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार में दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए नामांकन वापसी के बाद 1464 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि 17 अक्टूबर को दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच के बाद 1510 उम्मीदवार चुनाव में शामिल थे। 46 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र वापस ले लिया। इस चरण में 4 मंत्रियों के अलावा दर्जन भर बाहुबलियों और नेताओं के रिश्तेदार मैदान में हैं। दूसरे चरण की सबसे खास बात ये है कि यह लालू परिवार की प्रतिष्ठा की अग्नि परीक्षा है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद के दोनों पुत्र नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के क्षेत्र में 3 नवंबर को मतदान होना है। इसके अलावा पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव की प्रतिष्ठा पटना साहिब में फंसी है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की नालंदा में, समाज कल्याण मंत्री राम सेवक सिंह की हथुआ में और सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह की प्रतिष्ठा मधुबन में फंसी है। इस चरण में लालू के समधी और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय भी मैदान में है। अनंत सिंह, रीतलाल यादव जैसे बाहुबली भी दूसरे चरण में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। शरद यादव की पुत्री सुभाषिनी, शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के पुत्र कौशल कुमार, पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार के भतीजे पप्पू सिंह, आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद और पुत्र चेतन आनंद, रामा सिंह की पत्नी वीणा देवी जैसे नाते रिश्तेदारों की प्रतिष्ठा भी दूसरे चरण में दांव पर है। और अंत में मुख्य समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी ने जारी किया चुनाव घोषणा पत्र। पहले चरण के चुनाव क्षेत्रों में चुनाव प्रचार चरम पर, कई दलों के स्टार प्रचारक विभिन्न क्षेत्रों में कर रहे हैं चुनावी रैलियां। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार थमा, 8 सीटों के लिए मतदान कल होगा। और शारदीय नवरात्र के 5वें दिन आज देवी स्कंद माता की हो रही है उपासना। बिहार असेंबली इंतखाब के लिए कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी का मंशूर जारी। पहले मरहले की इंतखाबी हलकों में इंतखाबी मुहिम शबाब पर, कई पार्टियों के अहम रहनुमा मुख्तलिफ हलकों में इंतखाबी रैली कर रहे हैं। ग्रेजुएट और टीचर्स इंतखाबी हलकों में तशहीरी मुहिम खत्म, 8 सीटों के लिए कल पोलिंग।
और शारदीय नवरात्र के 5वें दिन आज देवी स्कंद माता की पूजा हो रही है। और अब खबरें तफसील से। बिहार असेंबली इंतखाब के लिए कांग्रेस और एलजेपी ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया। दोनों पार्टियों के मंशूर में खवातीन की तरक्की पर जोर दिया गया है, साथ ही नौजवानों के लिए बेहतरीन तालीम के साथ साथ रोजगार देने का भी वादा है। एक रिपोर्ट। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने पटना में अपना विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया। इस मौके पर चिराग ने अपने पिता को याद करते हुए कहा कि उनके पिता की जो अंतिम इच्छा थी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, आज उसे आम लोगों को समर्पित कर रहा हूं। उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट को अपने पिता रामविलास पासवान का विजन बताया और कहा कि इसमें बिहार की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका जिक्र न किया गया हो। पटना में विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च करने के मौके पर चिराग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने से भी नहीं चूके, लेकिन पीएम के बहाने उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला जरूर बोला। चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री बांटो और राज करो की नीति में विश्वास करते हैं। इसमें पहले पन्ने पे जो इस विजन डॉक्यूमेंट का सारांश मैंने तैयार किया, मेरी क्या सोच है, मैं क्या सोचता हूँ, पापा क्या सोचते थे बिहार को लेकर, ये तमाम बातें। और मुझे लगता है कि पापा का एक आखिरी लेख पापा ने बिहार के बारे में। लोजपा के विजन डॉक्यूमेंट में कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए कैनाल बनाने और नदियों को जोड़ने की योजना है। हर 2 जिले पर एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है। प्रदेश के युवाओं को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के साथ साथ नारी सशक्तिकरण पर बल दिया गया है। पत्रकारों और वकीलों को सस्ते दर पर आवास मुहैया कराने के साथ ही राज्य में समान काम के लिए समान वेतन देने का वायदा किया गया है। वहीं दूसरी तरफ पटना में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसे बदलाव पत्र का नाम दिया गया है। घोषणा पत्र में बेटियों को इंसाफ देने के साथ ही केजी से पीजी तक मुफ्त में शिक्षा देने का वायदा भी किया गया है। बेरोजगारों को 1500 रुपए मासिक भत्ता देने के साथ ही किसानों की कर्ज माफी, बिजली दरों को आधा करने का भी जिक्र है। बड़े पैमाने पर बिहार में शिक्षकों की बहाली का जहां घोषणा पत्र में वायदा किया गया है, वहीं नीतीश सरकार की छात्राओं को साइकिल देने की योजना को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का वायदा किया है। बिहार बदल रहा है, इसीलिए हम सब ने कहा है कि बोले बिहार बदले सरकार। 12 बड़ी स्कीम्स, 12 बड़े निर्णय हम लेकर आए हैं। कांग्रेस पार्टी, जैसा शक्ति सिंह जी ने कहा, राजीव गांधी कृषि न्याय योजना लेकर आएगी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर। हर चुनाव में राजनीतिक दल जनता के सामने अपना विजन रखते हैं और लंबे चौड़े वायदे भी करते हैं, लेकिन ये तो परिणाम के दिन ही पता चलेगा कि किस दल के घोषणा पत्र पर जनता स्वीकृति की मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। असम इंतखाब के लिए तशहीरी मुहिम रफ्तार पकड़ ली है। एनडीए और अज़्म इत्तेहाद समेत दूसरी पार्टियों के रहनुमा इंतखाबी मुहिम में सरगर्म हैं। मशरक़ी चंपारण जिले के केसरिया में रियासत के वज़ीर नीतीश कुमार ने इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने 15 साल में तरक्याती कामों का जिक्र किया और तरक्की के नाम पर ही वोट देने की अपील की। तो एक चीज हम लोगों के मन में बात आई, सभी राज्यों के अपराध के आंकड़े प्रकाशित होते हैं। सबसे हाल का जो आंकड़ा प्रकाशित हुआ है उसके मुताबिक बिहार में अपराध की कितनी कमी हो गई है। इतनी बड़ी आबादी और इतना बड़ा राज्य, अब बिहार अपराध के मामलों में 23वें नंबर पर है। ये तो कोई दावा नहीं कर सकता है कि हर आदमी ठीक हो जाएगा। ये तो मनुष्य का स्वभाव है, कुछ गड़बड़ करता ही है, कुछ इधर उधर करता ही है। तो इधर उधर करने वाले लोगों के बावजूद बिहार की स्थिति कैसी हो गई, 23वें नंबर पर हम लोगों ने पहुंचा दिया और इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। मगरबी चंपारण के चनपटिया, नूतन और बेतिया असेंबली हल्के के एनडीए उम्मीदवार की हिमायत में
मुश्तरका तौर पर बेतिया के रमना मैदान में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने जलसे से खिताब किया। उन्होंने आरजेडी रहनुमा तेजस्वी प्रसाद यादव पर तंज करते हुए कहा है कि तेजस्वी के मुंह से रोजगार की बात जेब नहीं देती है। उनके वालिदैन ने पूरे बिहार को बेरोजगार बना दिया। जेपी लालू जी की तस्वीर आएगी तो बिहार का लालटेन युग याद आएगा, और जब जगत प्रकाश की भाषण देंगे और मोदी जी की तस्वीर होगी तो एलईडी युग याद आएगा। इस बात का आंसर हमको समझना चाहिए, ये हमको समझना चाहिए। दूसरी तरफ भागलपुर के कहलगांव में आज वजीर दफा राजनाथ सिंह ने एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि एनडीए हुकूमत के दौरान गैर मामूली तरक्की हुई है और तरक्की की ये रफ्तार में मजीद तेज हो गई। जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 लगी है और जम्मू कश्मीर को जो एक विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है, हमारी सरकार यदि बनेगी तो हम चुटकी बजाकर धारा 370 को समाप्त कर देंगे, और धारा 370 को समाप्त करके हम लोगों ने दिखा दिया। वहीं रोहतास और भागलपुर में बीजेपी के कौमी तर्जुमान समित पात्रा ने नामानिगारों से कहा कि बिहार के पहले मरहले का इंतखाब होने से एक हफ्ता कबल ही मुख्तलिफ खबरी चैनल की पोल में एनडीए की भारी अक्सरियत से भी हुकूमत बन रही है। तो स्वाभाविक रूप से जब प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा, पूरे बिहार में इसका एक वातावरण बनेगा, और जो ओपिनियन पोल अभी भी हम स्पष्ट रूप से सरकार बुलाते हुए दिखा रहे हैं, कहीं न कहीं मेरा मानना है कि इसमें जो वोट शेयर, वोट प्रतिशत को दिखा रहे हैं, उसमें 10 से 12% का इजाफा होगा। गया और भागलपुर में बीजेपी रहनुमा अश्विनी कुमार चौबे ने एनडीए के उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। ये सभी लोग जो बोल रहे हैं मुझे माफ करिएगा, मैंने तो कहा जिसका बीज भ्रष्टाचार से हो, जिसकी उत्पत्ति भ्रष्टाचार से हुए, वो क्या बिहार को देगा? अभी बउआ है, अब संभले यार, और 3 चौथाई बहुमत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिएगा जो 77 में हुआ था बिहार में आंधी, वही आंधी शायद वो बिहार में फिर से बहेगी, और बिहार के इस बयान। राष्ट्रीय दल रहनुमा तेजस्वी प्रसाद यादव ने रोहतास जिले के डेहरी असेंबली हल्के के हरिकोला नोखा कैरगर में मुनक्किद इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा है कि बिहार के अवाम नीतीश कुमार से परेशान हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अवाम तब्दीली चाहते हैं। बताओ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों दी? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगे दिए हैं कि मोदी जी दिए? काहे नहीं मिला डबल इंजन की सरकार? देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? देखिए ज्यादा कुछ हम ना कहें, जिस दिन आप हमको मौका दीजिएगा आपका भाई बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। वहीं बक्सर में आरएलसी-एसपी के कौम सदर उपेंद्र कुशवाहा ने इंतखाबी जलसे में कहा है कि बिहार में सनत, तालीम और किसानों के एहतराम के लिए उनके इत्तेहाद को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। अगर छोटी छोटी फैक्ट्री, छोटा छोटा उद्योग लग जाए उस इलाके में, जहां टमाटर को लेकर के कोई चीज बनाई जा सकती हो, तो किसानों के द्वारा जिन फसलों का उत्पादन होता है सस्ते दर पर बेचने के लिए लोग मजबूर होते हैं, उसकी बिक्री भी ठीक से हो जाएगी, किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य भी मिल जाएगा। मरकजी वज़ीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान ने आज पटना में कहा है कि मरकजी हुकूमत ने जिस तरह पिछले 6 वर्षों में पूरे मुल्क में बुनियादी ढांचे का फरोग दिया है, वहीं तस्वर बिहार के लिए भी उन्होंने कहा है कि अगर एनडीए हुकूमत बनती है तो रियासत में सड़क, पानी, बिजली और कल कारखाने के फरोग पर तवज्जो दी जाएगी। कामों को और गति देने के लिए, उस कामों को और तेजी देने के लिए पूर्वी भारत की फोकस डेवलपमेंट, अगर मैं उसको बिहार में उदाहरण दूं, रोड, रेल, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, वाटरवेज, जिसमें लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंपैक्ट, एयरपोर्ट्स, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंपैक्ट होती है, उसमें ग्रेजुएट टीचर्स इंतखाबी हलकों की इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई। 22 अक्टूबर को इंतखाब होना है।
पटना ग्रेजुएट इंतखाबी हल्के से 14 और टीचर्स इंतखाबी हल्के के लिए 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। कानून साज कौंसिल के 2 साल इंतखाबा के तहत ग्रेजुएट और टीचर्स इंतखाब के लिए पोलिंग बूथों पर नीम फौजी दस्तों की तैनाती की गई है। पोलिंग बूथों पर कोविड से बचाव के तमाम कवानीन पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई है। कांग्रेस रहनुमा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ग्रेजुएट और टीचर्स इंतखाबी हल्के के कांग्रेस उम्मीदवारों की हिमायत में तशरीह की। श्री मदन मोहन झा जी, दरभंगा के ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी से हमारे कैंडिडेट हैं श्री संजय मिश्रा, कोसी स्नातक ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी हमारे कैंडिडेट हैं प्रदीप कुमार सिंह और पटना ग्रेजुएट से श्री दिलीप कुमार। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बिहार असेंबली इंतखाब के लिए कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी का मंशूर जारी। पहले मरहले की इंतखाबी हल्कों में इंतखाबी मुहिम शबाब पर कई पार्टियों के अहम रहनुमा मुख्तलिफ हल्कों में इंतखाबी रैली कर रहे हैं। ग्रेजुएट और टीचर्स इंतखाबी हल्कों में तशहीरी मुहिम खत्म, 8 सीटों के लिए कल पोलिंग। और शारदीय नवरात्र के 5वें दिन आज देवी दशरथ माता की पूजा हो रही है। कोरोना दौर में वोट करना लाजमी है। इस दौरान 2 गज का फासला जरूर बनाए रखें, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से मास्क लगाएं। आदाब।